पैराबोलास। एक्चुअल में देखो पैराबोला क्या होता है, चार तरह के स्टैंडर्ड पैराबोलास होते हैं ना। अगर अपन स्टैंडर्ड पैराबोलास की बात करें, समझना ध्यान से, पैराबोला पे खूब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना। स्टैंडर्ड पैराबोलास, तो स्टैंडर्ड पैराबोलास में फर्स्ट जो पैराबोला होता है वो होता है y² इज इक्वल टू 4x। ये होता है फर्स्ट पैराबोला, ठीक है। और इस पैराबोला के अगर अपन एक्सिस की बात करें, इस पैराबोला के एक्सिस की बात करें, तो ये इस पैराबोला का जो एक्सिस होगा ना वो होगा एक्स एक्सिस, ठीक है ना। ये इस पैराबोला का एक्सिस होगा एक्स एक्सिस। यानी कहने का मतलब ये जो पैराबोला है ना वो एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। और इसका डायग्राम कैसे बनेगा, इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा इसका डायग्राम, क्लियर है। और इसको अपन बोलते हैं राइट हैंडेड पैराबोला, ठीक है ना, क्योंकि ये राइट हैंड में ओपन हो रहा है ना, तो इसको अपन बोलेंगे राइट हैंडेड पैराबोला, ठीक है ना। अब अपने को कह रहा है कि मान ये, इसमें अगर अपन बात करें तो एक्चुअल में ये इसका एक्सिस एक्स एक्सिस हो गया, और इसकी यदि फोकस की बात करें, यहां इसका फोकस होता है, और फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, a,0, ठीक है ना। और यदि अपन पैराबोला के ऊपर दो पॉइंट को आपस में मिला दें और वो एस से पास हो, तो एक्चुअल में इसको अपन बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं लेटस रेक्टम। और इस लेटस रेक्टम की जो लेंथ होती है ना, यानी ये जो अपन y² इज इक्वल टू 4ax लिखते हैं, तो एक्चुअल में ये 4a है क्या, ये 4a है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 4a। तो अब अपने को मान लो क्या पूछ लिया, इसमें अपने से पूछ लिया कि y² इज इक्वल टू 4x और लेटस रेक्टम इसका, इसके द्वारा अपने को बाउंडेड एरिया निकालना है। तो क्या करोगे, अपने को ये बाउंडेड एरिया निकालना है। और अभी मैंने आपको एक बात बताई कि स्टैंडर्ड कर्व जो होता है वो सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक का मतलब जैसा एक्स एक्सिस के ऊपर है वैसा ही एक्स एक्सिस के नीचे है। तो इसका मतलब ये वाला एरिया और ये वाला एरिया अपने को निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा, केवल ये वाला एरिया निकाल लेते हैं, और ये वाला एरिया निकाल करके किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, अपन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका एरिया आ जाएगा ना अपने पास में। तो बताओ इसका एरिया अपने कैसे निकालेंगे, इसका एरिया अगर अपने को निकालना है तो लिमिट तो कहां से कहां तक ले लेंगे, 0 से a तक, और इनटू में y dx, और किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से, क्योंकि जो एरिया ऊपर है वही एरिया नीचे है, तो इसका एरिया निकाल लो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां से बताओ कितना जाएगा, 2 इंटू लिमिट 0 टू a, और y की जगह क्या लिख दोगे, 2 रूट a रूट x dx, ठीक है। तो 2 रूट a बाहर ले लोगे तो 4 रूट a, और रूट x का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2। लिमिट रख दोगे कहां से कहां तक, 0 से a तक रख दोगे, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 2/3 होगा, तो 2/3 का मतलब 8/3, सही है कि नहीं है। और इसका हो जाएगा a रूट a, सही है ना, इसका होगा a की पावर 3/2 है, तो a की पावर 3/2 का मतलब a रूट a, और 1 रूट a पहले से है, तो फाइनली इसका आंसर जो अपने पास में निकल के आएगा वो आ जाएगा 8/3 a², ठीक है। और लास्ट में आप क्या लिख दोगे, स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया है और एरिया की जो यूनिट होती है वो स्क्वायर में होती है, ठीक है ना ये बात। तो ये कैसा क्वेश्चन बन गया कि अगर अपने को ऐसे पूछ ले, फाइंड द एरिया एंक्लोज्ड बाय द कर्व y² इज इक्वल टू 4x एंड लेटस रेक्टम, ठीक है ना। तो लेटस रेक्टम ये पूछ ले अपने को, और ये किससे पास हो रहा है, a,0 से, तो a,0 से पास हो रहा है तो लिमिट हो जाएगी 0 से a तक, इसका एरिया निकाल लो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। पहला तो हो गया ये। सेकंड अगर अपन बात करें तो सेकंड जो पैराबोला होता है वो होता है x² इज इक्वल टू 4ay, और ये जो होता है ना ये पैराबोला, इसका अगर अपन एक्सिस की बात करें तो इसका एक्सिस होता है y एक्सिस, यानी ये पैराबोला y के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक होता है।
और इसको अपन बोलते हैं, ये कैसा बनता है डायग्राम, ऐसा, इसको अपन बोलते हैं अपर ओपनिंग पैराबोला, क्योंकि ये ऊपर की ओर खुलता है ना। इसको अपन क्या नाम देंगे, इसको अपन नाम देते हैं अपर ओपनिंग पैराबोला, अपर ओपनिंग पैराबोला। क्लियर है क्या, बोलो, अपर ओपनिंग पैराबोला। तो इसका फोकस कहां होगा, यहां पे क्या होगा पॉइंट, 0, ए, ठीक है ना, ए मान लो, बी मान लो, कोई भी पॉइंट मान लो, है ना। वैसे ए ही मानेंगे क्योंकि यहां पर लेटस रेक्टम की लेंथ 4a है ना, तो ये ए ही होगी, और इसको अपन इससे मिला देते हैं। तो अब अपने को y दोनों सिमेट्रिक हैं, तो ये वाला एरिया निकाल लो। अब ये वाला एरिया निकालेंगे तो अपन क्या करेंगे, अब स्ट्रिप जो है ना वो अपन किसके परपेंडिकुलर मानेंगे, y के परपेंडिकुलर, ऐसे मान, ठीक है ना। तो y के परपेंडिकुलर मान करके और क्या लिख देंगे एरिया, 2 0 से a, और यहां क्या लिखेंगे अब, x इंटू डी वाई, वाई इंटू डी एक्स मत लिख देना, अब लिखना है x इंटू डी वाई, और x की वैल्यू आप निकाल ही सकते हो यहां से, क्या हो जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 2√a और रूट, क्लियर है, सेम सेम ही निकल के आएगा अपने पास में एरिया, तो ना 8/3a² हो ही आएगा ना। बस फर्क यही तो है कि भाई अपन ने √x था तो √y लिख दिया, और ये y की लिमिट सेम हो गई जैसे x की लिमिट थी, ठीक है ना। चलिए थर्ड नंबर जो होता है ना, थर्ड नंबर है, वैसे थर्ड यूज कम ही होता है, y² = -4ax, फिर भी मैं बता देता हूं आपको, यूज कम ही होते हैं ये। और चौथा होता है x² -4ay, इनका यूज कम होता है ना, फिर भी थोड़ा ध्यान दे लेते हैं अपन। y² -4ax जो होगा उसका डायग्राम कैसा बनेगा, ये होगा लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, ठीक है ना, लेफ्ट साइड में ये खुलेगा, तो इसका फोकस यहां पर होगा। अब बताओ इसका फोकस क्या होगा, 0, माइनस, ठीक है ना। और इस कर्व की बात करें, सॉरी -a, 0 आएगा ना, ये अपने पास में आ जाएगा -a, 0, क्लियर है ना। और इसमें बात करें तो ये नीचे की ओर, ठीक है, अब इसका फोकस कहां होगा, यहां पे, और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0, माइनस, ये क्या होती है, ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स होती है ना, ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स हो गई। ज्यादा वैसे अपने को डीप में जाना नहीं है इसमें। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन अगर अपने से पूछा जाए तो क्या बताओगे, जितनी डिस्टेंस वर्टेक्स की फोकस से होती है ना, उतनी डिस्टेंस पे उसकी डायरेक्ट्रिक्स होती है। तो इसका मतलब इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x = a, और इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है, ज्यादातर यूज होंगे पहले वाले ना, ये वाले दो यूज होते हैं ज्यादा, y² = 4ax या x² = 4ay। क्लियर है ये बात। चलिए इस पे अपन एक क्वेश्चन करके देखते हैं। हाँ बताओ कौन सा करवाना है, इलिप्स वाला तो भी करवाया ही ना, इलिप्स वाला ही तो है एग्जाम्पल 2, वो तो मैंने करवा ही दिया अभी। इसकी क्या सो ट्रिक, पैराबोला में दिक्कत नहीं आती इतनी, जितनी जैसे मान लो √a² - x² वाला फॉर्मूला है, उसमें आप पहले तो डेफिनेट इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला यूज करोगे, और फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, उसमें टाइम लगता है, इसमें तो टाइम ही नहीं लगेगा। इसकी तो क्या सो ट्रिक, इसमें तो सेकंडों में आंसर वैसे ही निकाल सकते हो आप। जैसे क्वेश्चन करके देखते हैं, देखो एक बार, जैसे एग्जाम्पल नंबर 3 देखना। एग्जाम्पल नंबर 3 में तो बिल्कुल सिंपल है कि अपने को कर्व दे रखा है, बताओ ये कर्व कैसा होगा, अपर ओपनिंग होगा कि राइट हैंडेड पैराबोला होगा। अरे y = x² अपने को दे रखा है एग्जाम्पल 3 में, या इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं x² = y,
और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई किस टाइप का फॉर्मूला बन गया, ये किस टाइप का पैराबोला है ये, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। बस यही तो है भाई, अपन ने क्या किया एक्चुअल में, 4a कांस्टेंट है और इस 4a की वैल्यू अपन ने 1 रख दी, और 4a की वैल्यू अगर मैं 1 रख दूंगा तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, इसका डायग्राम कैसे बन जाएगा, ऐसे, अपर ओपनिंग पैराबोला। अब अपने को क्या कहा है, अपर ओपनिंग पैराबोला अपन ने लिख दिया, ये अपने पास में अपर ओपनिंग पैराबोला है। अब अपने को क्या बोल रहा है आगे, y इज इक्वल टू 4, मान लो यहां y इज इक्वल टू 4 है। अब अपने को ये एरिया निकालना है, तो ये एरिया निकालना है तो ये निकाल लो, और ये निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये पूरा बाउंडेड एरिया आ जाएगा ना। चलो एक एग्जाम्पल 4 और करके देखते हैं अपन, है ना, एग्जाम्पल 4 समझ के देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 4 में आपको दिया हुआ है कि 2 कर्व आपको दिए हुए हैं ना, गिवन कर्व्स, गिवन कर्व्स, कौन कौन से कर्व दिए हुए हैं आपको एग्जाम्पल 4 में। पहला आपको दिया हुआ है y, एक तो लाइन दी हुई है आपको, और लाइन की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स। और एक आपको दिया हुआ है सर्कल, जिसकी इक्वेशन आपको दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32। अब अपने को पूछ रहा है कि इन दोनों के द्वारा जो बाउंडेड एरिया है वो निकालना है, और किसमें, केवल अपने को फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना है। किसमें निकालना है, केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो ये चेक करेंगे कि इन दोनों कर्व्स के द्वारा जो बाउंडेड एरिया होगा वो क्या होगा। सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। अब बताना एक चीज कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस सर्कल की रेडियस कितनी है, तो आप क्या बताओगे। इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, 4√2 का होल स्क्वायर, सही है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर से इसकी रेडियस हो गई 4√2, ये हो गई अपने पास में, ये 0 हो गया, और यहां पर हो गया 4√2, 0। क्लियर है। y इज इक्वल टू एक्स जो है, y इज इक्वल टू एक x एक ऐसी लाइन है जो किससे पास होगी, ओरिजिन पॉइंट से। क्लियर है ये बात, ये किससे पास होगी, ओरिजिन पॉइंट से। ये क्या हो गई, y बराबर x, और ये क्या हो गया अपने पास में, सर्कल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32। अब अपने को क्या एरिया निकालना है, अपने को एरिया निकालना है इन दोनों के द्वारा जो बाउंडेड एरिया है वो निकालना है अपने को, ठीक है। और केवल इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, तो अपने को क्या करना है, जहां पर ये दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, जहां पर एक दूसरे को काट रहे हैं, वहां से आप एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर डाल दो। डाल दिया, और परपेंडिकुलर जैसे ही आपने डाला तो ये जो एरिया है ना वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक तो ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। क्लियर है, एक तो ये वाला पार्ट हो गया, एक ये वाला पार्ट हो गया। अब ये वाला पार्ट का एरिया अपने को निकालने के लिए ये वाला पॉइंट चाहिए ना भाई। अपने को ये वाला पॉइंट अगर मिल जाएगा तो मैं इसका एरिया बता सकता हूं कि लिमिट होगी यहां से लेकर के यहां तक, तो इसका एरिया मैं बता सकता हूं। और इसका एरिया बताने के लिए मेरे को ये वाली लिमिट चाहिए, तो यहां से यहां तक का एरिया इसके द्वारा निकल जाएगा। अब बताना ये वाला एरिया तो किसके द्वारा बाउंडेड है, लाइन के द्वारा। ये वाला एरिया, ये जो एरिया है वो किसके द्वारा बाउंडेड है, लाइन के द्वारा। और ये वाला एरिया किसके द्वारा बाउंडेड है, सर्कल के द्वारा। तो इसमें तो काम आएगी, इसमें तो काम आएगा सर्कल का वाई, और इसमें काम आएगा लाइन का वाई, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले अपन इन दोनों को सोल्व करके ये वाला पॉइंट निकालते हैं। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब अपन लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब क्या करेंगे, y की वैल्यू x रख दो इसमें, तो एक्चुअल में क्या मिलेगा अपने को, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 32, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो x इज इक्वल टू मिलेगा +-4, ठीक है ना, +-4। तो x की वैल्यू अगर +-4 मिलेगी तो y की वैल्यू भी +-4, ठीक है ना।
तो y की वैल्यू भी प्लस माइनस 4, लेकिन अपने को तो केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट का चाहिए, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो पॉइंट होगा यहां पर, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 4,4, भाई x भी प्लस का 4 और y भी प्लस का 4, इसका मतलब अपने को ये वाला पॉइंट मिल गया क्या, ये वाला पॉइंट मिल गया अपने को, x इज इक्वल टू 4। तो इसका एरिया अपने को अगर निकालना है तो कैसे करोगे, एरिया इज इक्वल टू रिक्वायर्ड एरिया, तो रिक्वायर्ड एरिया निकालने के लिए क्या करोगे, 0 से लेकर के 4, फिर अपने को किसका y लेना है, लाइन का y है ना, y, या फिर हाँ इसमें ऐसे लिख दो ना, ब्रैकेट में लिख दो लाइन और इनटू में dx, ठीक है, और प्लस में 4 से लेकर के 4√2, और इसमें अपने को y लेना है किसका, सर्कल का y, इनटू में dx। क्लियर है यहां तक, 0 से 4, लाइन का y कितना है x, 4 से 4√2, और सर्कल का y क्या है, सर्कल का y क्या लिखोगे, √32 माइनस एक्स स्क्वायर, या ऐसे लिख लो 4√2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, कैसे भी आप लिख सकते हो। इस तरीके से आपको इसका एरिया निकालना है, कर लोगे कैलकुलेट, इसमें वही फॉर्मूला लगेगा। और ऐसे मान लो कि लगभग इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है ना, चैप्टर नंबर 8 में जितने भी अपने पास में क्वेश्चन होंगे, लगभग में केवल ये ही फॉर्मूला यूज हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, x/2 √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a और प्लस में c, ठीक है ना। c तो डेफिनेट है ना, तो डेफिनेट में c तो हट जाएगा, बट मैंने यहां इनडेफिनेट यूज किया है तो c यूज कर दिया, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला अपने को ध्यान रखना है, ज्यादातर यही फॉर्मूला यूज। क्लियर है ये बात, चलिए और बताओ इसमें कोई क्वेश्चंस है तो। 8.1 में अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो बता सकते हो ना। दसवां, चलो 10वां करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में देखो आपको क्या दिया हुआ है, गिवन कर्व्स। क्वेश्चन नंबर 10 में अपने को गिवन कर्व्स हैं, एक तो दे रखा है x² इज इक्वल टू 4y, ठीक है, पहला तो ये दे रखा है, और दूसरा आपको दे रखा है x इज इक्वल टू 4y माइनस 2। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, देखना ध्यान से, समझना कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को। ये तो क्या है बताओ, ये तो हो गया अपने पास में पैराबोला, ठीक है ना, और ये आपको दे रखी है एक लाइन की इक्वेशन। क्लियर है ना, ये तो एक लाइन है और ये एक पैराबोला है, और ये पैराबोला देखते ही आप समझ गए कि x² इज इक्वल टू 4y है ना, इसका मतलब ये कैसा पैराबोला है, अपर ओपनिंग पैराबोला, ऊपर की ओर खुलने वाला, यानी इस तरीके का पैराबोला बनेगा ये। इस तरीके का पैराबोला बनेगा ना, ये हो गया x² इज इक्वल टू 4y। अब अपने को ये समझना है कि ये लाइन कैसे पास होगी, तो इस लाइन को समझने के लिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इस लाइन के ऊपर पॉइंट निकाल लेते हैं पहले तो ना। तो पॉइंट निकालें तो बताओ क्या होगा पॉइंट, यहां पर एक बार x की वैल्यू 0 रखो, तो x की वैल्यू अगर आपने 0 रखी तो y की वैल्यू बताओ कितनी आई, 1/2 है ना। तो जैसे मान लो x की वैल्यू अपन ने 0 रखी और y की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, ठीक है ना। y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू, y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू आ गई -2, ठीक है ना। तो ये वाली लाइन बना देता है, ठीक है ना। ये कौन सी लाइन हो गई, x इज इक्वल टू 4y माइनस 2, ठीक है। अब अपने को इसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो एरिया फाइंड करने के लिए देखो यहां पर ये दो इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहे हैं ना,
यानी ये जो पैराबोला है और एक लाइन है वो दोनों इन दो पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो एक बार मैं इससे इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल देता हूं, सही है ना ये चीज। तो ये वाला पॉइंट अगर अपने को निकालना है, ये पॉइंट निकालना है, तो क्या करोगे, अपने को ये वाला एरिया फाइंड करना है। तो इन दोनों को सॉल्व करें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। रखो इसमें, देखें x की जगह रख दो 4y माइनस टू, तो 4y माइनस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। ठीक है ना ये बात। तो यहां से क्या बन जाएगा बोलो, 16y स्क्वायर माइनस 16y और प्लस में 4 इज इक्वल टू 4y। तो यहां से क्या मिलेगा बोलो, 16y स्क्वायर माइनस 20y और प्लस में 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से इसके फैक्टर करोगे तो कितने होंगे बोलो, फैक्टर ये कट रहा है ना 4 से, 4 से डिवाइड हो रहा है तो 5y सॉरी 4y स्क्वायर माइनस 5y और प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या क्या बनेंगे इसके फैक्टर, 4y स्क्वायर माइनस 4y माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या क्या बनेगा, एक तो y की वैल्यू 1/4 और एक 1, एक तो बनेगा 1/4 और एक बनेगा 1। ठीक है ना। x की वैल्यू बताओ क्या आ गई, यहां पर तो पॉइंट क्या हो जाएगा, अगर मैं 1/4 रखूं x की वैल्यू ना, y की वैल्यू 1/4 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो क्या हो जाएगा एक्चुअल में, x की वैल्यू 1/4 और y की वैल्यू x की 1 हो गई है ना। एक पॉइंट तो अपने को क्या मिल जाएगा, सही है ना ये वैल्यू y की 1/4, 1 है ना। लाइन पे रखो एक बार, है ना, लाइन पे रखो आप। तो लाइन पे रखोगे तो क्या बनेगा बताओ, x की वैल्यू 1/4 रखो तो x की वैल्यू -2 बनेगी ना। तो -2, 1/4, एक पॉइंट तो ये बनेगा। ठीक है ना। और एक पॉइंट रखो आप इसमें x y की जगह 1 रखो, तो बोलो y की जगह 1 रखा तो x की वैल्यू क्या मिली 2। तो ये मिल गया अपने को। ठीक है ना। तो पॉइंट क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू तो हो गई 2 और y की वैल्यू 1। तो ये पॉइंट क्या मिल गया अपने पास में 2, 1। ठीक है ना। कहां पे, यहां पे 1/4 रखो है ना, तो 1 - 2 सॉरी -1 आएगा ना। तो -1 रख दो यहां पे, ये लो। ठीक है ना। अब अपने को ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है, ध्यान देना, ये वाला एरिया बाउंडेड एरिया कैलकुलेट करना है। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए, इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, इस पूरे वाले का एरिया फाइंड कर लें, इस पूरे का एरिया फाइंड कर ले। और इस पूरे का एरिया फाइंड करने के बाद में जो ये अपने पास में खाली जगह है ना, इस वाले का एरिया माइनस कर दे। अब बताओ ये कंप्लीट एरिया किसके द्वारा बाउंडेड है, इस लाइन के द्वारा। तो इसका मतलब सबसे पहले बताओ लिमिट कहां से कहां तक लूं मैं, -1 से +2 तक, -1 से लेकर के +2 तक ले लूंगा लिमिट। और सबसे पहले बताओ किसका वाई लेंगे, लाइन का वाई। क्यों, क्योंकि पूरा वाला एरिया किसके द्वारा बाउंडेड है, लाइन के द्वारा। तो इसका मतलब यहां पर जो y लेंगे ना वो किसका लेंगे, लाइन का, और इनटू में dx, और फिर माइनस कर देंगे -1 से 2 तक, और y किसका y, पैराबोला का y, और इनटू में dx रख दोगे। लाइन का y क्या रख दोगे, लाइन का y रख दोगे x + 2/4। ठीक है ना। और पैराबोला का y क्या रख दोगे, x²/4 रख दोगे। वहां से आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, इस कर्व का एरिया निकाल सकते हो आसानी से। चलो और बताओ, और बताओ इसके अंदर। पहले तो 8.1 में बताना कोई क्वेश्चन अगर हो तो। कौन सा 13 में क्या है, 13 में कुछ नहीं है, y² = 4x है।
और y इज इक्वल टू 4x और लाइन दे रखी है y इज इक्वल टू 3। चलो देख लो, बता देता हूं ना, कोई बात नहीं। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x दे रखा है अपने को, करो इस प्रकार से दे रखा है ना, ध्यान देना। ये अपने को दे रखा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, और क्या दे रखा है अपने को, लाइन दे रखी है y इज इक्वल टू 3। तो y इज इक्वल टू 3 कौन सी लाइन होगी बताओ, ये होगी ना, ये हो गई लाइन y इज इक्वल टू 3। अब अपने को कौन सा एरिया फाइंड करना है, जो y एक्सिस के द्वारा बाउंडेड है, ठीक है ना। इसको अपन चाहे ना तो इसको अपन x एक्सिस के ऊपर स्ट्रिप लेकर के भी निकाल सकते हैं ना, क्योंकि इससे इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दो और ये वाला पॉइंट अपन निकाल लेंगे, तो ये वाला पॉइंट निकाल करके इससे भी निकाल सकते हो, लेकिन चलो आप इससे ही निकाल लो ना। तो क्या करोगे बताओ, एरिया निकालने के लिए लिमिट कहां से कहां तक, 0 से 3 तक, है ना। और क्या हो जाएगा यहां से x इंटू डी वाई, तो 0 से 3 तक, और x बताओ कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन 4 इंटू में डी वाई, तो 1/4 बाहर आ गया, वाई स्क्वायर का क्या हो गया, वाई क्यूब बाई 3, और लिमिट हो गई 0 से 3 तक। तो 3 रखो यहां पे, तो 3 का क्यूब हो गया 27, 27 में 3 का भाग दिया 9, तो आंसर कितना आ गया 9/4 स्क्वायर यूनिट। बोलो सही है ना। चलो और बताओ, चलिए आगे करें अपन, नेक्स्ट पढ़े एरिया बिटवीन टू कर्व्स, है ना। ये तो अपन ने पढ़ा है कि एरिया अंडर द कर्व। अब अगर अपने को 2 कर्व दे रखे हैं तो उनके बीच में अपन एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे ना। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं एरिया बिटवीन टू कर्व्स, कि 2 कर्व के बीच में अपन एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखना ध्यान से, जैसे 2 कर्व अपने को दे रखे हैं, एक कर्व दे रखा है ए, और यहां पर पॉइंट क्या हो गया x इज इक्वल टू बी। अब अपने को दोनों के द्वारा बाउंडेड एरिया निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है। तो कैसे निकालोगे ये वाला एरिया, रिक्वायर्ड एरिया जो होगा, रिक्वायर्ड एरिया, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा बताओ, a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, लिमिट कहां से कहां तक, a से b तक, ठीक है ना। लिमिट हो गई a से b तक। अब सबसे पहले अपने को देखो इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है, ये जो शेडेड पोर्शन है, तो इस शेडेड पोर्शन का एरिया कैसे निकालोगे, कंप्लीट इसका एरिया निकाल लो, ये कंप्लीट एरिया निकाल करके, और इसमें से ये खाली वाला क्या कर दो, हटा दो। तो बताओ कंप्लीट एरिया कौन से कर्व के द्वारा बाउंडेड है, ये वाला कौन सा, y इज इक्वल टू एफ एक्स है, तो यहां पर तो रख देंगे एफ एक्स इंटू डी एक्स, माइनस, माइनस किसका करेंगे, ये जो खाली वाला भाग है, तो खाली वाला जो भाग है वो किसके द्वारा गिरा हुआ है, इस नीचे वाले कर्व के द्वारा। तो नीचे वाला कर्व क्या है, y इज इक्वल टू जी एक्स, तो इंटीग्रेशन a से b जी एक्स, सिंपल है बिल्कुल, निकाल सकते हो आप आसानी से ना। तो ये हो गया। अब इसके ऊपर देखो एक क्वेश्चन लेकर के अपन समझते हैं। एक एग्जांपल मैंने लिया, जैसे अपने पास में 2 कर्व हैं और दोनों कर्व पैराबोला हैं, फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व्स, फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व्स। पहला कर्व अपन ने ले लिया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, शायद है ऐसा क्वेश्चन आपकी बुक में, है ना, एग्जाम्पल है ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, और इसके बीच का अपने को एरिया निकालना है। तो कैसे निकालना है, देखो इन 2 कर्व के बीच का एरिया अपने को निकालना है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स बताओ किस टाइप का पैराबोला है, राइट हैंडेड पैराबोला,
इस टाइप का, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay अपर ओपनिंग पैराबोला। क्या कौन सा एरिया निकालना है? जो दोनों के द्वारा बाउंडेड है, ये वाला एरिया निकालना है, ठीक है ना। तो ये वाला एरिया निकालना है, तो कैसे निकालोगे? आपको स्टार्टिंग लिमिट तो पता है 0, लेकिन आपको एंडिंग लिमिट पता नहीं है। तो एंडिंग लिमिट पता नहीं है, तो एंडिंग लिमिट कहां से पता चलेगी? दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से। तो ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो। क्या आएगा दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट? बताओ। x की जगह आप रख दो वाई स्क्वायर, तो यहां से क्या वैल्यू मिलेगी? 1,1 मिलेगी। और अगर मान लो यहां पर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x होता और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay होता, तो यहां पर लिमिट मिल जाती है आपको 4a,4a। बिल्कुल सिंपल सी तरीका है, सिंपल सी ट्रिक है, उससे आप याद रख सकते हो कि यदि यहां पर 4a होता तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाता 4a,4a, और यदि यहां पे 4a की वैल्यू 1 है तो आपके पास में इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा 1,1। तो यहां से अपने को क्या वैल्यू मिल गई? x इज इक्वल टू +1, ठीक है ना। तो यहां से कैसे निकालोगे बताओ इसका एरिया? 0 से 1 तक। सबसे पहले बताओ किसके द्वारा बाउंडेड है ये तो कौन सा है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। और ये कौन सा है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। तो बताओ यहां पर आप क्या लिखोगे? वाई। और किसका वाई? जैसे मान लो इसको फर्स्ट नाम दे दिया, इसको सेकंड नाम दे दिया, तो ये कौन से पैराबोला का वाई है? फर्स्ट पैराबोला का। ये हो गया पैराबोला फर्स्ट, और इनटू में dx, और फिर माइनस कर देंगे किसका? 0 से 1 तक, और y आ जाएगा पैराबोला सेकंड का, और सेकंड का पैराबोला का y आ जाएगा और इनटू में dx। तो ये अपने पास में आ जाएगा इन दोनों के द्वारा बाउंडेड एरिया। निकाल सकते हो? चलो चलो क्वेश्चन करते हैं एक, बताओ। 8.2 का सेकंड नंबर, दिक्कत तो मिट जाएगी अभी। देखो क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो आपको कर्व्स क्या क्या दिए हुए हैं, गिवन कर्व्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको गिवन कर्व क्या क्या दे रखे हैं बताओ? x-1 का स्क्वायर प्लस, बातें नहीं है ना, x-1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये फर्स्ट हो गया। और दूसरा सर्कल क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दोनों सर्कल है, ठीक है ना। ये भी सर्कल है और ये भी सर्कल है, बट इन दोनों में फर्क क्या है? सर्कल में, इस सर्कल का सेंटर जो है वो तो है 0 0। आई बात समझ में? इस सर्कल का सेंटर क्या है? इस सर्कल का सेंटर है 0 0 ना। और रेडियस क्या है इसकी? इसकी रेडियस है 1। और ऊपर वाले सर्कल का सेंटर तो क्या है? 1,0। और रेडियस क्या है? 1 है। रेडियस 1 है। आई बात समझ में? तो सबसे पहले मैं ये वाला सर्कल बनाता हूं जिसका सेंटर क्या है? 0 0 ना। समझना ध्यान से। तो सबसे पहले बना लो ये वाला सर्कल जिसका सेंटर हो गया 1 1 है ना, सॉरी 0 0। ये हो गया प्लस। फिर क्या बोल रहे हैं कि अगले वाले सर्कल का जो सेंटर है ना वो क्या है? 1,0। तो कैसा बनेगा? ये होगा इसका सेंटर, इस प्रकार से इसका डायग्राम, ठीक है ना ये बात। तो ये क्या हो गया? 1,0, ये इसका। और ये वाला पॉइंट बताओ कितना है? 2,0। अरे बात आई समझ में? क्यों? क्योंकि ये वाली रेडियस कितनी है? 1। ये वाली डिस्टेंस भी कितनी है? 1। तो यहां पर पॉइंट क्या जाएगा? 2,0। अब अपने को क्या करना है? दोनों के द्वारा बाउंडेड एरिया निकालना है। कैसे निकालोगे? इस मिला दो, दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो। तो ज्वाइन करोगे तो बताओ क्या मिला?
अपने को दो, भाई जैसा पार्ट ऊपर है वैसा ही पार्ट नीचे है, तो अपने को क्या करना है, एक तो ये वाला एरिया निकाल लो, ठीक है ना, और एक ये वाला एरिया निकाल लो, क्लियर है। और ये दोनों एरिया को जोड़ने के बाद में किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से, ताकि इस पूरे का एरिया आ जाए, सही है ना। तो कैसे निकालोगे, देखो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू किसका 2 टाइम्स, पहले तो क्या करोगे आप ये वाला पॉइंट निकालोगे, तभी तो पता लगेगा आपको कि यहां से यहां तक तो है इस वाले सर्कल का और यहां से यहां तक है इस वाले सर्कल का, तो ये पॉइंट बताओ क्या आएगा। यहां से इन दोनों को पहले सॉल्व कर लो एक बार, तो इस यहां से क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सही है ना। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू अपन ने क्या रख दी, इसकी और इसकी 1, अरे देखो सेकंड में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 दे रखा है, तो 1 माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 1, एक 1 से एक 1 कट गया, तो यहां से x की वैल्यू क्या मिल गई, 1/2 मिल गई ना, मतलब यहां पे अपने को पॉइंट मिल गया 1/2। तो मेरे को ये पता लग गया कि यहां से यहां तक का एरिया, तो बताओ किसके द्वारा बाउंडेड है, ये वाला कौन सा सर्कल है, फर्स्ट है कि सेकंड है, सेकंड, ये वाला फर्स्ट है ना, ये वाला तो है ऊपर वाला जिसका सेंटर क्या है 1,0, और ये वाला सर्कल वो है जिसका सेंटर 0 0 है। तो इसका मतलब आप क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन 0 से 1/2, और कौन से सर्कल का y लिखूं बताओ, सर्कल फर्स्ट का y, तो y और ब्रैकेट में लिख दूंगा मैं सर्कल फर्स्ट और इनटू में dx, और प्लस में क्या आ जाएगा 1/2 से लेकर के 1 तक, अब किसका y, सेकंड का ना, तो y और ब्रैकेट में लिख देंगे सर्कल सेकंड और इनटू में dx, कर सकते हो अब आसानी से। बताओ फर्स्ट का क्या लिखोगे y, फर्स्ट का y, आंसर में दिक्कत आ रही है क्या इसके में, या यहीं तक थी दिक्कत, अब इसको सॉल्व कर सकते हो कैसे, इसमें तो y क्या जाएगा बोलो, √1 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहां से y क्या हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करना 2 से मल्टीप्लाई कर देना, एरिया आ जाएगा। हाँ अगर अपने को ऐसे पूछता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही निकालना है, तब तो केवल 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, केवल ऊपर ऊपर वाले का ना, इस प्रकार से आप इसका एरिया निकाल सकते हो। अब आंसर मेरे याद थोड़ी है कोई, आ जाएगा आंसर वैसे ना। और बताओ कोई, एग्जाम्पल 7 देखो, देखना एग्जाम्पल नंबर 7 में एक तो आपको दे रखा है गिवन कर्व में एक तो दे रखा है आपको सर्कल एक्स स्क्वायर, ध्यान समझना इसको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, और दूसरा आपको क्या दे रखा है पैराबोला, पैराबोला क्या दे रखा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अब देखो सबसे पहली चीज तो आप इसका, सबसे पहली चीज तो आपको क्या करना है, इसका सेंटर और रेडियस पता करना है। अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए इस 8x को x के पास ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसमें परफेक्ट स्क्वायर मेथड लगा दो, और परफेक्ट स्क्वायर मेथड क्या होता है कि सबसे पहले तो अपने को ये चेक करना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या रहा है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 आ रहा है, सही है। फिर क्या करते हैं, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करके स्क्वायर जोड़ते हैं और माइनस कर देते हैं, तो बताओ यहां से क्या बनेगा, मैंने बताओ क्या ऐड और क्या सब्ट्रैक्ट किया, 16, 8 का आधा 4, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 इधर ऐड कर दो, 16 इधर ऐड कर दो, और जब इधर अपन ने 16 ऐड कर दिया, देखना ध्यान से, ये तो हो गया 16 और ये हो गया, इसको मैं थोड़ी देर के लिए लिख देता हूं y माइनस 0 का स्क्वायर, और इधर में 16 ऐड किया तो 16 को लिख दिया मैंने 4 का स्क्वायर। तो बताओ ये तो किसका परफेक्ट स्क्वायर बन गया,
ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया x माइनस 4 का, और ये हो गया y माइनस 0 का, और इक्वल में क्या आ गया 4 का स्क्वायर। तो इसका मतलब मैं इसका सेंटर बिल्कुल इजीली बता सकता हूं, क्या आएगा इसका सेंटर 4,0, और इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। रेडियस कितनी आ गई 4। क्लियर है ना ये बात? तो रेडियस इसकी 4 आ गई, और ये पैराबोला है, बना ही सकते हो आसानी से। देखो अब कैसे बनेगा। फोर कोमा जीरो सेंटर है, ये लो, ठीक है ना। ये 4,0 मान लो सेंटर हो गया इसका, ये ओरिजिन पॉइंट हो गया। पैराबोला कैसा है? राइट हैंडेड पैराबोला, यही तो है। अब अपने को क्या करना है, क्या निकालना है, इन दोनों के द्वारा बाउंडेड एरिया। तो थोड़ा सा इस पॉइंट को मैं आगे ले लेता हूं ना, यहां ले लेता हूं मैं इस पॉइंट को 4,0। क्यों? क्योंकि यहां पर ये दोनों अगर अपने को इंटरसेक्ट पॉइंट निकालने हैं, दोनों के इंटरसेक्ट पॉइंट निकालेंगे तो इन दोनों को सोल्व करेंगे ना। तो इन दोनों को सोल्व करेंगे तो वाई स्क्वायर की जगह मैंने क्या रख दिया 4x, तो वाई स्क्वायर की जगह 4x रखो। तो वाई स्क्वायर की जगह अगर जैसे ही आपने 4x रखा तो ये बना x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 8x। तो यहां से मिल गया x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, क्या बन गया x इंटू x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू क्या मिली 0 और 4। अब y रखेंगे तो y की वैल्यू भी क्या मिलेगी 0 और 4। तो इसका मतलब एक पॉइंट तो अपने को मिल गया 0,0 और एक पॉइंट मिल गया 4,4। तो यहां पर मैं पॉइंट ऊपर वाला 4,4 मान लू, सही है ना। अब इनको आप ज्वाइन कर दो, ठीक है। अब अपने को क्या निकालना है, इनके द्वारा बाउंडेड एरिया। तो ये एरिया निकालना है अपने को ना, एक ये वाला एरिया चाहिए, और ऊपर नीचे सेम है ना, तो सेम है तो क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बताओ रिक्वायर्ड एरिया क्या जाएगा, यहां बताओ क्या है, यहां क्या होगा 8,0। पता है क्यों? सेंटर क्या है 4, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 4 है, रेडियस भी इसकी 4 है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये पॉइंट डबल हो गया ना 8,0। तो इसका मतलब लिमिट 2 टाइम्स, किसका 2 टाइम्स 0 से लेकर के 4 तक। अब बताओ 0 से लेकर के 4 तक किसके द्वारा बाउंडेड एरिया, पैराबोला के, यही तो है पैराबोला के द्वारा। तो यहां पर मैं लिखूंगा y, किसका y पैराबोला का y, और इनटू में प्लस, फिर मैं लिखूंगा 4 से लेकर के 8 तक, और 4 से लेकर के 8 तक जो एरिया है वो किसके द्वारा बाउंडेड है सर्कल के द्वारा। तो y हो जाएगा यहां पर सर्कल का, कर सकते हो आसानी से। पैराबोला का y लिख दोगे 2√x, और सर्कल का y क्या लिख दोगे √4 का स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का स्क्वायर, कर लोगे, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। धन्यवाद।